अच्छा हुण एक गल होर नोट करनी है बेटा, डेल्टा ए है चेंज इन वेक्टर, मॉड ऑफ डेल्टा ए है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, देखो हाँ देखो ध्यान दो, तो डेल्टा मॉड ए वेक्टर मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर जो है ना ये है वेक्टर सबट्रैक्शन तो आएगा ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये बनेगा स्केलर सबट्रैक्शन। तो दो स्टेटमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ तो जल्दबाजी नहीं करनी। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ उसकी इनिशियल वेलोसिटी सी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट और फाइनल वेलोसिटी सी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ। हुण उस केस च तुहानू मैं पूछया सी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पर जे मैं तुहानू उसे न्यूमेरिकल दी बी ऑप्शन पूछना, लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट change in calculate change in magnitude of velocity in the above problem, calculate change in magnitude of velocity in the above problem। तो वो आंसर क्या आएगा बेटा, मान्या सर जीरो, जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि क्योंकि जो फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 5 है, जो इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी 5 है, तो 5 माइनस 5 इज 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना बेटा। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर सबट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन या फिर उसके मैग्नीट्यूड्स का है ना एडिशन, तो वो अलग अलग कंसैप्ट्स है, तो जिन्होंने डिस्टिंग्विश करके चलना पएगा थानू। जे कंफ्यूज है फिर रिजल्ट ते अफेक्ट होएगा, तो जे क्लैरिटी है फिर काम ईजी होता जाएगा साडे। हुण लिखो नेक्स्ट, लिखो बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने है से
तो बेटा थानू गिवन है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर दा मैग्नीट्यूड और नाल डायरेक्शंस भी गिवन है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो आंसर निकालन दे लई तुसी केड़ा मैथड प्रेफर करोगे? चित्राक्ष यस सर। आंसर निकालन लई केड़ा मैथड माइंड च आ रहा, कोई आ रहा? यस सर। केड़ा? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो हुन देखो बेटा कि मेनली ता इहदे नाल डील करना है। देखो ax ay, तो ax की वैल्यू आएगी बेटा a cos 45 डिग्री, ay की वैल्यू आएगी a sin 45 डिग्री, और क्योंकि ax भी पॉजिटिव है ay भी पॉजिटिव है ना, तो a वेक्टर वुड बी ax i cap प्लस ay, a है 2, गर्व जो b वेक्टर है इसनु कंपोनेंट्स की टर्म च लिख सकना है। हाँ 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 बिल्कुल डायरेक्ट देखो बेटा इनू इसदा देखो क्योंकि थोड़ा बी वेक्टर जेड़ा वा वो अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन बस खत्म। कृष्णा माइनस, हाँ नेगेटिव एक्स है ना, तो सी वुड बी, क्योंकि सी सारे का सारा अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सी जो है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन की है एक्स से नेगेटिव एक्स वाल, तो माइनस। नाउ आ जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो मतलब कंपोनेंट्स ਨੂੰ किस तरह फॉर्म करना ਇਹਦੇ ਤੇ भी होल्ड होएगा तो साडे लिए ਅੱਗੇ चलना बड़ा इजी हो जाएगा बेटा। ਹੁਣ एक और प्रॉब्लम लिखो, ਇਹਨੂੰ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ਤੁਸੀਂ अपने आप ट्राई कर लेना। देखो बेटा न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपने आप सब ने सॉल्व करना, मैं कल्ले कल्ले तो पूछना वा, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ प्रैक्टिस एक लिए आप गल कर रहे हैं क्योंकि अज आप वैक्टर एडिशन वैक्टर सबट्रैक्शन ਨੂੰ सम अप करना है ना, ओवरऑल जो डिस्कशन की है ताकि कल तो आप इनू प्रॉपर वे च अगे प्रोसीड करिए नेक्स्ट टॉपिक ते।
तो लिखो an object is moving, an object is moving along north with velocity 10 meter per second. Moving along north with velocity 10 meter per second. After some time, its velocity becomes 10, its velocity becomes 10 root 3 meter per second along east. Along east, 10 root 3 meter per second along east. Find the magnitude and direction of change in velocity. Maisha, beta, what is the magnitude of change in velocity? साउंड क्लियर नहीं है बेटा तेरी. अंडर रूट 3. तेरा की आंसर है आर्यन. अपना भी बोल आर्यन. नलेट. माइशा फार्मूला केड़ा लगाया? माइशा
महक, चेंज इन वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा तेरा 20। खुशी 20। मान्या 20 भाव्या, लाव्या 20। कृष्णा, डायरेक्शन फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਲਾਟ ਕਰੋਗੇ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ -v1 ਜੋ v1 ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ तो v1 इस तरफ आएगा बेटा दिस इज v1 और v2 ईस्ट दिस इज v2 और सानू चाहिए बा v2 और दूसरा है -v1 मींस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ भी पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा अगर आप चलिए तो फर्स्ट वेक्टर को मैं ड्रॉ कर रहे हैं v2 और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली जो सेकंड कंपोनेंट वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट की टेल ते होनी चाहिए तो आ है सेकंड कंपोनेंट वेक्टर और उस तो बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट तो आ आएगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर जो इतने डेल्टा v है अच्छा फिर देखो जो v2 वेक्टर है दैट इज अलोंग ईस्ट और जो v1 वेक्टर है दैट इज अलोंग नॉर्थ -v1 वेक्टर इज अलोंग साउथ ये साउथ है ਹੁਣ बेटा आ जो एंगल है अगर इसको अल्फा मान लेते हैं तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ਹੁਣ बेटा जो परपेंडिकुलर साइड है एक ही रिप्रेजेंट कर रही है परपेंडिकुलर साइड जो -v1 वेक्टर है ना उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बेस है वो की रिप्रेजेंट कर रही है वो साइड रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर तो v1 एंड v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए now 1/√3 means alpha is 30 degree तो it means आ एंगल बेटा आ गया ਤੁਹਾਡਾ 30 डिग्री तो इस डायरेक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह मेंशन करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है इज 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट तो इतने तक देखो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम
स्टेप्स समझ आ चुके हैं, है ना। स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੈ। बट स्टेप्स पे अगर होल्ड है तो आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। और बेटा फाइंड ए, क्या तुसी इस नु सॉल्व कर सकते हैं बेटा? सो ए कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चित्राक्ष आंसर निकाल सकता है इस न्यूमेरिकल का किस तरह? अच्छा, तो फिर ए की वैल्यू कितना आएगी? नहीं, सी की वैल्यू कितनी है? गर्व किस तरह सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकल नु? आर्यन है, बोलो। हाँ, सी की वैल्यू 1 क्यों है बेटा? सी इज ए यूनिट वेक्टर, कैप है ना। हाँ, एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो तुसी की लिखोगे 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.8 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो मतलब अगर अपन मैं बार बार बेटा गल कर रहे हैं कि जो कॉम्पीटिटिव एग्जाम है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटर परफॉर्मेंस ਦੇ ਲਈ जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਰੱਖੋ, मतलब ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, है ना। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਬਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। मीन्स जो रिजल्ट्स है डिफरेंट सिचुएशंस दे विच कि यूनिट वैक्टर की है, उसका मैग्नीट्यूड की है, तो वो सारा कंसैप्ट नू अगर साइमल्टेनियसली याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। अदरवाइज एक स्टैप भी भूल गया तो वो प्रॉब्लम जिहड़ी है वो सॉल्व नहीं होएगी। तो इस करके रिवीजन मस्ट है। रिवीजन का मतलब की है कि एक तो थ्योरी ते बार बार थोड़ा टाइम डिवोट करो, दूसरा
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਤੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:20 ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਥਰਸਡੇ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:20 ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ।